Good morning, dear student. BCom Semester 3 English Medium. R. Mehta College of Science and C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur. I am Dr. Haris Prajapati. Dear students, in our previous lectures, we calculate example number 6, and I hope you understand and clear all concept related to net assets method and yield method. Dear students, uh, in today's lectures, we calculate another example to net asset method and yield method. The student, in I choose this example because in this example uh, lots of problems, and suppose this question asked in your exam to how to calculate. So I choose this example in these lectures. So now I read the information related to our example and then after start our calculation. So friends, example number 8. The following is the position of Geeta Kanchan Limited as on 31st March 2012. Goodwill 1 lakhs, machinery 5 lakhs, reserve and surplus 2 lakhs, bank balance 50,000, bad debts reserve 2,000, investment means A, shares of subsidiary company 40,000, B, 10% government security 50,000, workmen's compensation fund 10,000, building 2 lakhs, debenture 1 lakhs, cash 10,000, debtors 72,000, stock 80,000, workmen's profit sharing fund 40,000, 12% preference shares 1 lakh, creditor 60,000, advertisement suspense account 1 lakhs. 5,000 equity share of rupees 100 each, on which rupees 8 per share have been paid. Second, 2,000 equity share of rupees 100 each fully paid. Additional information: the book value of stock and machinery is to be reduced by 25% and 20% respectively, and building is increased by 50%. The average annual profit of last 3 years after deducting income tax at 50% is rupees 1,02,000. The expected rate of return on capital employed in this type of business is considered to be 10%. The goodwill of the company is now valued at rupees 2,70,000. From the above particulars, ascertain the fair value of equity share of the company. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी मेथड्स को कैलकुलेट करना है. ओके, तो आपको कैलकुलेट करना होगा. कैसे करना है वो सब आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा. तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस एग्जाम्पल को कैलकुलेट करना है. यहाँ पे देखिए क्या ट्विस्ट है. तो ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं दिया गया, सिर्फ बैलेंसेस दी गई है, वो भी जिगजैग फॉर्म में. क्योंकि यहाँ पे हम पहले जब हमने एग्जाम्पल किया 6 नंबर का, तो उसमें था बैलेंस शीट, लेकिन इस एग्जाम्पल में बैलेंस शीट नहीं दिया गया. तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें एसेट्स कौन सी है उसको अलग करनी होगी, और उसके बाद जो लाइबिलिटीज है उसको अलग करनी होगी. क्योंकि हमें यहाँ पे गुडविल तो मिल गई है, गुडविल की न्यू वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो उससे हमें कोई गुडविल को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले नेट एसेट्स फाइंड आउट करने होंगे, उसके बाद ही हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलते सबसे पहले हम अपने कैलकुलेशन पे, वहां पे हम नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको देखते जाना है. जो जो एसेट्स आपको लग रही है वो एसेट्स में लेनी है, और जो जो आपको लाइबिलिटीज लग रही है वो लाइबिलिटीज में आपको लेनी है. वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आपको नहीं लेना. क्यों? क्योंकि ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको कभी ध्यान में नहीं रखने का. और वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जब तक इसके सामने कोई क्लेम ना हो तब तक ये हमारा फंड ही रहता है, वो हमारी लाइबिलिटीज नहीं होती. तो इसीलिए हाँ, इस एग्जाम्पल में इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, इसलिए 10,000 रुपीज क्या कहलाएगा, हमारा फंड्स कहलाएगा, और फंड्स हम एसेट्स में लेते नहीं है. ओके, चलते अब अपने एसेट्स पे. तो मशीनरी 5 लाख थी, 5 लैक्स, उसमें 20% डिक्रीज किया तो 1 लैक्स, तब कितनी रही 4 लैक्स. बैंक बैलेंस 50,000, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. यहाँ पे देखो, फिर से मैं आपको बता दूं कि आप जब भी नेट एसेट्स मीन्स कि आप जब भी
नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही लेना है। मैंने आपको तीन आपको गुडविल में मैंने आपको बोला था, वही तीन यहाँ पे भी हमें काम करेंगे और यहाँ पे हमें वही मेथड अप्लाई करनी है। तो 50,000 सब्सिडरी कंपनी शेयर 40,000, बिल्डिंग तो 2 लाख थी, उसमें 50% हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो 1 लाख यानी कि टोटल बिल्डिंग हो गई 3 लाख की। कैश 10,000, डेटर्स 72,000 थे लेकिन बैड डेब्ट्स रिजर्व में दिया है 2,000, तो डेटर्स हो गए अब 70,000। स्टॉक था 80,000 बट 25% डिक्रीज करना था तो हमने कर दिया 20,000, तो अब हमारा स्टॉक हो गया 60,000। तो अब हमारी टोटल जो एसेट्स है वो हो गई 9,30,000। अब उसमें से हमें क्या करना है, लायबिलिटीज, तो हमें 5% डिबेंचर 1 लाख से, वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 40,000 और क्रेडिटर्स 60,000, टोटल लायबिलिटीज हो गई हमारी 2 लाख, यानी कि टोटल जो है वो हो गया हमारा 2 लाख। ओके, अब नेट एसेट्स, तो 9,30,000 माइनस 2 लाख मीन्स 7,30,000 नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, तो हमारा नेट एसेट्स टू इक्विटी होल्डर, और आप उसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, गुडविल की लैंग्वेज में कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर 6,30,000। नाउ नेट एसेट्स टू इक्विटी होल्डर्स, अब फाइनली हमें फाइंड आउट करना है, तो जो जो हमने नहीं लिया वो सब इसमें ऐड करना है। आपको याद रखना है, सबसे पहले नेट एसेट्स हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली, उसके बाद गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पे हमें न्यू यहाँ पे दी गई है, अगर नहीं दी गई होती और हम फाइंड आउट करते तो हम फाइंड आउट की हुई जो वैल्यू वो यहाँ पे हम उसके नोट डाउन करते। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन सी, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस पे भी इक्विटी होल्डर का वो राइट्स होता है, तो इसीलिए 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हमें ऐड करनी है यहाँ पे 50,000। उसके बाद अनकॉल इंस्टॉलमेंट ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपकी जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, और उसकी जो उस पे अनकॉल इंस्टॉलमेंट हो, तो सबसे पहले आपको उस पे क्या करना है, उसका जो अनकॉल इंस्टॉलमेंट है उसको आपको कॉल करना है और उसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे हमें ऐड कर देनी है। तो ये सब आपको दिख रहे 4 आइटम हो गई यहाँ पे। अब इन सब का टोटल हो गया 10,50,000, तो जो 10,50,000 वो हमारे नेट एसेट्स हो गई। ओके, अब इसके मुताबिक ही हम, क्योंकि अब जितने भी एसेट्स थी या जितने भी वो इन्वेस्टमेंट सब इसमें आ गया, अब एक्चुअल में हमारी नेट एसेट कितनी हो गई, 10,50,000। अब उस पे भी उसको ही ध्यान में लेते हुए हम अपना जो इंस्ट्रिक वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, टोटल शेयर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5,000 प्लस 2,000 यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 7,000। क्यों हो गए, क्योंकि दोनों की जो फेस वैल्यू वो सेम है। अगर अलग अलग होती तो हम दोनों की अलग अलग बोलते हैं ना, हम डिफरेंट डिफरेंट उसकी इंस्ट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन दोनों की जो फेस वैल्यू वो सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया 7,000। तो अब चलते हैं अपने इंस्ट्रिक वैल्यू पे। तो इंस्ट्रिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारी नेट एसेट्स से 10,50,000 और हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से 7,000, तो हमारा आंसर हो गया 150 रुपीज, यानी कि 150 रुपीज हमारा इंस्ट्रिक वैल्यू हो गया। अब ये तो कौन सा है, फुल्ली पेड पे, और हमने यहाँ पे 20 रुपीज जो मंगवाया था, तो अब हमें यहाँ पे एक अनदर कैलकुलेशन करनी होगी कि इंस्ट्रिक वैल्यू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, तो 2,000 का हो गया आंसर 150 रुपीज। लेकिन जो पार्टी पेड था, तो यहाँ पे इंस्ट्रिक वैल्यू पार्टी पेड इक्विटी शेयर्स तो 5,000 थे, तो 150 माइनस 20 रुपीज जो यहाँ पे हमने अनकॉल किया हुआ है, यहाँ पे 100 माइनस 80 20 रुपीज, वो हमें यहाँ पे डिडक्ट कर देना है 20 रुपीज। तो अब अनकॉल जो इंस्टॉलमेंट जो अनकॉल थे पार्टी प्लेट, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 130 रुपीज। आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई बात इंस्ट्रिक वैल्यू की। अब आगे चलते हम, तो आगे चलते इल्ड मेथड पे। तो इल्ड मेथड पे चलने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिया गया है 1,02,000, वो भी आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,02,000, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,02,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आपको याद रखना है, जब भी आप इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इक्विटी शेयर की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तब आपको प्रेफरेंस शेयर की जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है वो सब आपको डिडक्ट करने होंगे।
कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करे तो उसकी कैपिटल और प्रॉफिट फाइंड आउट करे तो उसका डिविडेंड आपको कंपलसरी वो डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 1 लाख का 12% 12,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 9,000। अब उसके बाद हमारा डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड रेट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन पेड अप कैपिटल। तो अपॉन पेड अप कैपिटल है, तो अपॉन पेड अप कैपिटल तो यानी कि जो हमें एक्चुअली वो जो हमें मिली है अमाउंट, उसी को हमें ध्यान में रखते हुए हमें ये करना है। इसीलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब पहले अपनी पेड अप कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल पेड अप कैपिटल 5,000 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि हम 80 रुपीज मंगवा रहे हैं वहां पे, तो 4 लैक्स। उसके बाद 2,000 पे पूरे पूरे मंगवा रहे हैं तो 2 लैक्स, तो टोटल हो गया हमारा 6 लैक्स। अब हमारा काम आसान हो गया। तो डिविडेंड रेट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना था, 90,000 था। पेड अप कैपिटल कितनी हुई, 6 लैक्स मल्टीप्लाई 100, जो फॉर्मूला का ही है। तो हमारा रेट हो गया 50%। उसके बाद अब मार्केट वैल्यू ऑफ पार्टी पेड शेयर्स यानी कि 5,000, जो फुल्ली पेड नहीं है, पार्टी पेड है। तो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप कैपिटल अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो 50 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि हमने यहाँ पे 80 रुपीज ही कॉल किए हैं, इसलिए 80 रुपीज पेड अप कैपिटल में। तो उसका आंसर हो गया 120 रुपीज। मार्केट वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स तो 2,000 पे, तो रेट ऑफ रिटर्न अपॉन रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू, तो 50 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 150 रुपीज। अब आपको तीसरी कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फेयर वैल्यू। जब भी आपको एग्जाम्पल में फेयर वैल्यू के बारे में बोला गया हो तो उसमें आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है, उसका फॉर्मूला प्लस मार्केट, जो इल्ड मेथड में हम फाइंड आउट करते हैं उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपॉन 2 कर देना है। तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू का फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे पार्टी पेड का पहले फाइंड आउट करते हैं, पार्टी पेड। तो जो पार्टी पेड हमारे शेयर्स है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे। तो हमारे जो पार्टी पेड शेयर्स थे उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। कितनी आई थी हमारे पहले पे 130, ओके, और उसके बाद यहाँ पे आई 120, तो 120, ओके। अब उसके बाद तो अब इन दोनों का टोटल हो गया इज इक्वल टू, इसका टोटल हो गया अब इज इक्वल टू 250 अपॉन 2 यानी कि 125 रुपीज। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, सेम टू सेम लेना है। अब फुल्ली पेड, तो फुल्ली पेड पे भी हमें क्या करना है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला में यूज करना है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके, तब हम यहाँ पे इसका भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तब हम इस पे इसकी जो अमाउंट है वो डाल देते हैं। तो जो अमाउंट है वो हम डाल देते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है, जो फुल्ली पेड थे वो दोनों में इंस्ट्रिक वैल्यू कितनी थी 150, और मार्केट वैल्यू भी कितनी है उसकी 150, दोनों के हो गए 150। तो अब इसका टोटल हम कर देते हैं, तो इज इक्वल टू 300 अपॉन 2
इज इक्वल टू 150 रुपीज। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि जब पार्टी पेड का हम फेयर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका होगा 125 रुपीज, और फुल्ली पेड का हम अगर वो करते हैं फाइंड आउट फेयर वैल्यू तो वो होगा 150 रुपीज। ये आपका कंप्लीट एग्जाम्पल हो गया, और जो 3 मेथड थे आपके चैप्टर्स में, वो तीनों की तीनों मेथड इस एग्जाम्पल में आ गई है। आगे हम दूसरे एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे। अभी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ घर पे एग्जाम्पल नंबर, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो अभी आज के लिए यहीं पे हम रुकते हैं। घर पे रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद।